देखो चैप्टर 2 है आपका, जिसका नाम है पोलिनोमियल। इसके बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। ध्यान देना, पोलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना इसको। बिल्कुल आसान चैप्टर है, और यही पोलिनोमियल जो चैप्टर है आपका, ये 10th क्लास में भी है। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, जिससे आपको 10th में भी अच्छे समझ में आए। अच्छा स्कोर बनाने, अभी 10th में अच्छा स्कोर बनाने के लिए आपको 9th में अच्छा पढ़ना पड़ेगा। बात ये है सीधी। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। पहले इंट्रोडक्शन क्या है देखना। पोलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सुना ना सभी ने? एक आपने नाम सुना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पोलिनोमियल होता है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। वो कैसे बनता है वो सुनो एक बार, आप ध्यान से सुनना भी मेरी बात को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो तरीके की चीज होती है, एक होता है वेरिएबल, और दूसरा होता है कांस्टेंट। ये मैं बता चुका हूँ आपको, 8th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जिसमें सारे अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर ABCD और यहाँ जेड तक होते हैं। ये सारे अल्फाबेट ये वेरिएबल होते हैं। अब जरूरी नहीं कि वेरिएबल आप ABCD जेड तक किलो, वेरिएबल ये भी वेरिएबल माने जाते हैं। जैसे आप समझते हो कि अल्फा, इसको अल्फा बोलते हो, इसको बीटा बोलते हो, इसका गामा बोलते हो, ठीक है। जैसे इसको आप फाई बोलते हो, इसको आप थीटा बोलते हो, ये सुनिए ना, ये सारी चीजें। तो ये भी इनके साथ में आ सकती हैं, अल्फाबेट के साथ में ये भी चीजें आ सकती हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 4 5 ये होता है, ये कांस्टेंट होते हैं। अब इनको वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है इनकी इनका जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा आपके पास में एक्स की, जैसे आप एक नंबर है 5, तो 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी हमेशा। ये नंबर चाहे कहीं भी लिखो आप, 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी। लेकिन अगर एक, जैसे एक अल्फाबेट है, एक वेरिएबल है एक्स, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब कभी कभी आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू 5 भी आ सकती है, कहीं कहीं पे एक्स की वैल्यू 10 भी आ सकती है, कहीं कहीं एक्स की वैल्यू 1/2 भी आ सकती है। मतलब एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। एक्स वाई जेड अल्फाबेट जितने भी हैं, इनकी वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। और जिनकी वैल्यू चेंज होती है ना, वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। अब इसका हिंदी में नाम देखें ना, इनका अगर हिंदी में नाम देखें तो इसको बोलते हो चर और इसको बोलते हो अचर। चर मतलब जो बदलता रहता है, जो क्या है बदलता रहता है, और अचर मतलब जो बदलता नहीं। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। पाई जो है ना, पाई कांस्टेंट है क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, या फिर 3.14 जो भी आप लेते हो वो फिक्स वैल्यू है इसकी, तो इसलिए कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया, वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू पर आप चेंज कर सकते हो, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया, 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 5 हर जगह 5 ही रहेगा, 5 तो हर जगह 5 ही पढ़ेंगे अपन। ऐसे पाई, पाई भी हर जगह अपन 22/7 ही पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती कहीं पर भी, इसलिए पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे आपने एक फॉर्मूला लिखा हूँ छोटा सा, ध्यान देना, सर्क्यूम्फ्रेंस इक्वल टू 2πr होता है। पढ़ा ना आपने? सर्क्यूम्फ्रेंस इक्वल टू 2πr होता है। सर्क्यूम्फ्रेंस को मैंने सी से लिखा और रेडियस को मैंने आर से लिखा। अब आप एक बार माइक ऑफ करो बेटा। हाँ, इसमें ध्यान देना भाई, सर्क्यूम्फ्रेंस इक्वल टू मैंने लिखा 2πr। अब आप अगर कोई इसमें पूछे कि इसमें वेरिएबल कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं, तो हमें पता है कि सर्क्यूम्फ्रेंस सी फॉर सर्क्यूम। चलो आप बताओ पहले मेरे को, कौन बताएगा कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा और कांस्टेंट कौन सा है? अच्छा, चलो सब पहले भविष्य ट्राई करो। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसमें वेरिएबल कौन से हैं वो बताओ मेरे को। सर सी और आर वेरिएबल है। अच्छा, कैसे का सही बताएगा भविष्य? वेरी गुड। देखो सुनो, हमें पता है कि सी एक सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 10 आ जाए, 15 20 25 कुछ भी आ सकती है। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे हमें पता है आर रेडियस, रेडियस भी कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहती है हर बार। कभी रेडियस की वैल्यू 5 भी ले सकते हैं आप, रेडियस की वैल्यू 7 भी ले सकते हैं, कुछ भी। इसका मतलब ये भी वेरिएबल है। अगर अपने बात करें टू तो वैसे कॉन्स्टेंट टर्म है, और पाई भी क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट है। समझ आ गया पूरा आपको, वेरिएबल और
इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जब 11th क्लास में जाओगे ना, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू आपको चेंज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। इसमें आपको बताया जाएगा कि 2 और पाई कभी चेंज नहीं होता, ये सेम रहेगा, इसलिए अपन इसको हटा देते हैं और सिर्फ रेडियस की और सर्कमफ्रेंस की कंपैरिजन की जाती है। ये आप 11th में पढ़ोगे वैसा। देखो अभी आगे करते हैं थोड़ा अपन। तो मैं आपको दो चीजें बता रहा था, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के आपके पास में टर्म बनती है। तो मैंने लिखा यहाँ पे वेरिएबल जैसे कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड मान लो एक बार के लिए, ए बी सी डी सारे के सारे एक्स वाई जेड तक, ये वेरिएबल है। और अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट कौन से होते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग जितनी भी वो कांस्टेंट है, इनफाइनाइट तक चलती है। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आप वेरिएबल को और कांस्टेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हो ना, वेरिएबल को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से आपके पास में टर्म बनती है। जैसे मैंने लिखा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मान लो एक्स के साथ में, तो 2x लिखा जाएगा। जैसे मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ में, तो इसको 3y लिखा जाएगा। तो ये मैंने एक टर्म लिखी है, ये भी मैंने एक टर्म लिखी है। और जब टर्म आपस में जुड़ती हैं या घटती हैं, यानी कि जब टर्म आपस में प्लस या माइनस होती है ना, उसको आप बोलते हो, जब टर्म आपस में प्लस या माइनस हो जाए, मान लो मैंने इन दोनों टर्म को प्लस कर दिया, यानी कि 2x प्लस 3y लिख दिया, तो ये जो अपने पास बन गया, इसको आप बोलते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, ये बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की कुछ विशेष कंडीशन है, कुछ स्पेशल कंडीशन है पॉलिनोमियल को। ऐसे आप हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, मैंने लिखा 5/x प्लस 2x, ये मैंने लिख दिया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ध्यान देना मेरी बात पे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल की कुछ विशेष कंडीशन है, कैसे हैं वो सुनना। कुछ स्पेशल कंडीशन है पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल आप उन्हीं को बोल सकते हो। कोई बताएगा मेरे को क्या होता है पॉलिनोमियल, कोई बता सकता है कि पॉलिनोमियल की कुछ स्पेशल कंडीशन क्या है? भविष्य कोशिश करो। सर 2 सेकंड रुकना। अच्छा, जिसमें टर्म होती है पॉलिनोमियल होता है, किसी का? सर मेरा एक डाउट था। हाँ डाउट बताओ, क्या डाउट है? सर आपने बताया कि टर्म जब बनती है जब एक वेरिएबल और कांस्टेंट हो, और फिर अगर दोनों ही वेरिएबल या फिर दो ही कांस्टेंट हो तो भी वो टर्म बनेंगी। हाँ, दोनों के दोनों, जैसे ऐसे हो मान लो 5, तो 5 और 2 इसको आप दो टर्म नहीं बोल सकते, ये एक ही टर्म हो जाएगी। जैसे इनको जोड़ दोगे ना आप 7, ये एक टर्म बन गई। जैसे अपन लिखते हैं ना 2x प्लस 3x, ये दो अलग अलग टर्म नहीं है, 2x और 3x को ऐड कर दोगे 5x, ये एक ही टर्म है। जैसे मैंने आपको मोनोमियल उसमें पढ़ाया था सारी चीजें, है ना। लेकिन अगर आप लिखते हो 2x प्लस 3y, तो ये दो टर्म है, क्योंकि ऐड नहीं होती, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये। सर तो अगर कांस्टेंट है ना, हाँ वो भी टर्म है, अगर कांस्टेंट है ना वो भी टर्म है एक, ठीक है। चलो देखो अभी मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। पॉलिनोमियल क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो पॉलिनोमियल में ये है कि याद रखना, पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल ध्यान से सुन लेना भैया, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पावर होती है ना, वो आपके पास में माइनस में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है ना, वो किस में नहीं होनी चाहिए, नॉट इन नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म। बस ये दो चीज ध्यान। वेरिएबल की जो पावर है ना, वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकती और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, तो इसका मतलब हर एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल बन जाएंगे, यदि उसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो और वेरिएबल फ्रैक्शन में ना हो। बस इतना ध्यान रखो, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में ना हो, सिर्फ पावर की बात हो रही है यहाँ पे। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो, तो क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखना एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। याद रखो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। जीरो भी एक होल नंबर होता है। तो होल नंबर में होता है मतलब होल नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं होता। आप खुद सोचो, होल नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं होता और होल नंबर कभी माइनस में भी नहीं होता।
नहीं होता ना। होल नंबर कभी माइनस में थोड़ी होते हैं, नहीं होते। और होल नंबर कभी फ्रैक्शन में थोड़ी होते हैं, फ्रैक्शन में भी नहीं होते। इसका मतलब है अगर सारी की सारी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर में है तो आप उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो। कुछ एग्जांपल देता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे एक और पेज ऐड कर रहा हूँ। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ फर्स्ट एग्जांपल लिया, अब आप सोच सोच के मेरे को बताओगे कि वेरिएबल है कि कांस्टेंट है कि क्या है, वो सारी चीजें आप सोच सोच के बताओ। देखो मैं सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा, मैं जितने भी लिखूंगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है। अब आपको उसमें से छांटना है कि ये पोलिनोमियल भी है क्या। पहले एक दो मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको सोचना है। जैसे मैंने लिखा 5x² प्लस 3y। सेकंड मैंने लिखा 3x का रूट प्लस 5x की पावर 2। जैसे मैंने लिखा 9/2 x की पावर 3/2 प्लस 5x। ये तीन मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद में आगे आप करोगे। देखो एक और समझा रहा हूँ। फोर्थ मैंने ले लिया जैसे 2/x प्लस 3y। ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें भी टर्म है वो मल्टीप्लाई हुई है और टर्म मल्टीप्लाई और फिर प्लस भी हो रखी है। इसका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि टर्म से टर्म प्लस होके या माइनस होके या डिवाइड होके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बनता ही है। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे हैं। लेकिन ये सारे पोलिनोमियल नहीं है। ध्यान से सुनना, आप कैसे नहीं है, इसका रीजन क्या है वो सुनो। बस मेरे को सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो भी मैं पावर देखूंगा, पावर भी किसकी, मैं सिर्फ पावर देखूंगा और वो भी किसकी, वेरिएबल की। मैं सिर्फ पावर देखूंगा और वेरिएबल की, वो किसमें होनी चाहिए, इन होल नंबर, इन होल नंबर। होल नंबर में इनकी पावर हो, बस मेरे को इतना ध्यान रखना है। होल नंबर में मतलब, होल नंबर का मतलब ये है कि वो ना तो नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो, और दूसरा क्या नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो। दूसरा क्या नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो। दो कंडीशन, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अब पहले पे ट्राई करते हैं। पहले पे मैंने देखा कि वेरिएबल इसमें एक्स है, ध्यान देना भाई। मैंने देखा कि वेरिएबल एक्स है और इसकी पावर कितनी है, 2 है। 2 एक होल नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ठीक है। दूसरी बार मैंने देखा कि वाई की पावर कुछ भी नहीं तो कितनी है, 1 है। इसका मतलब 1 भी एक वेरिएबल होल नंबर होता है, ठीक है। इसका मतलब पूरा का पूरा इसको अपन पोलिनोमियल बोल सकते हैं। ये क्या है, पोलिनोमियल है। दूसरे पे ट्राई करते हैं, ध्यान देना। हाँ किसी का बताओ, कुछ पूछ रहे होगा। फिर मैं बताऊँ क्या? हाँ दूसरा बता दो चलो, है कि नहीं है बताओ। नहीं है नहीं है, कैसे नहीं है बताओ। सर, क्योंकि एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ है और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और हाफ का वेरी मतलब गुड, 1/p/q के फॉर्म में आ गया। वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। कशिका ने एकदम करेक्ट आंसर दिया भाई, सुनो। इसका मतलब आगे वालों के आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। देखो तो कशिका ने बताया कि इसकी ये जो 3√x है ना, 3√x का मतलब क्या होता है। मैंने बताया कि रूट का मतलब ही होता है कि उसके अंदर पावर कितनी मानी जाती है, 1/2 मानी जाती है। इसका मतलब 3 के ऊपर √x लगा हुआ, रूट लगा हुआ है, इसका मतलब 3 के ऊपर 1/2 पावर है, और प्लस में कितना, 5x²। जब मैंने देखा कि वेरिएबल इसमें यहाँ है, वेरिएबल इसमें यहाँ है, इसकी जो पावर है, इशू ध्यान से स्क्रीन पे, मैंने देखा कि जो वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो, मतलब एक होल नंबर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे इसकी पावर है ना एक्स की, वो एक होल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स की जो पावर है ना वो होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। तीसरा इसको मेरे को बताओ, तीसरा पोलिनोमियल है कि नहीं। सर ये पोनी क्या बोलते पोलिनोमियल है कि नहीं, वो बताना है। हैं? भविष्य, नहीं भविष्य है हाँ बताओ सर, कैसे नहीं है, क्योंकि सर इसमें रीजन बताना। फ्रैक्शन आ गया पावर में, और सर फ्रैक्शन आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ ये बताया था मैंने 2 कंडीशन बताई हैं, बताओ आप मेरे को अभी भविष्य कि कैसे पता करें कि कोई भी नंबर पोलिनोमियल, कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल है कि नहीं है, कैसे पता करें भविष्य।
सर टर्म में ये देखो कि ये अगर टर्म नेगेटिव है, टर्म के ऊपर नेगेटिव की पावर है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, और फ्रैक्शन की पावर है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ वेरी गुड, टर्म पे नहीं, अपन वेरिएबल पे देखेंगे इसका। ठीक है, देखो सुनो, एकदम अच्छा बताया आपने। इस वक्त सुनो ध्यान से, देखना एक बार स्क्रीन पे। किसी भी नंबर को पोलिनोमियल चेक करने के लिए अपन ये देखेंगे, जैसे इसमें अपन तो सिर्फ ये दो चीज देखेंगे। पावर जो है ना, वेरिएबल की जो पावर है ना, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन ना हो। तो जब मैंने इसमें देखा तो इसकी पावर, जो एक्स की पावर जो आ रही है ना, वो फ्रैक्शन में आ गई। देखो 3/2 फ्रैक्शन वैल्यू तो है, तो फ्रैक्शन में आ गई, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन ये है, ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, इसमें आ गई तो गलत है, पोलिनोमियल तो नहीं है। चलो आगे, थर्ड वाले का आंसर मेरे को कौन देगा, एक बार हैंड रेज़ करके बताओगे। थर्ड वाले का आंसर सर मैं बताऊं? आप ही हैंड रेज़ करो। अच्छा हाँ, चलो किसी का ट्राई करो, बताओ। फिर ये क्या बताऊं सर? है सर पोलिनोमियल। अब देखिए बताएगा, सुनना है इसकी। क्या बताऊं सर मैं? बता फोर्थ वाला बताओ दीजिए। मेरे को, फोर्थ वाला बताओ मेरे को, पोलिनोमियल है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताना। सर मैं बताऊं? सर हाँ फोर्थ वाला बताओ, जल्दी बताओ। है सर, अच्छा कैसे? क्योंकि सर इसके ऊपर ना तो नेगेटिव की पावर है इस वेरिएबल के ऊपर, और ना ही कोई फ्रैक्शन की पावर है। अच्छा अच्छा, किसी का? सर मेरे दो आंसर है। क्या? सर मेरे पास दो आंसर है। हाँ दोनों आंसर दो तो। सर हो भी सकता है और नहीं भी। सर हो तो ऐसा सकता है कि अगर हम इसे आगे सॉल्व ना करें ना, तो अभी तक तो ये है, क्योंकि x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। और सर ना होने के चांस ये है कि अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊँ ना, तो इसमें पावर माइनस की आ जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। ओके, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा बताया आपने। ध्यान रखना, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन होनी जरूरी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि वो एक लाइन में चले सारे के सारे टर्म। ठीक है, अब सुनो ध्यान। अगर हम इसमें बात करें फोर्थ वाले की, बहुत ध्यान से सुनना भी, बहुत ही ध्यान से सुनना फोर्थ वाले। अगर हम क्या करेंगे, इसको लीनियर इक्वेशन टाइप में बनाएंगे ना, तो हम लिखेंगे 2 और x की पावर इसमें 1 है, और जब x की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, x की पावर -1 हो जाती है, और प्लस में कितना है 3y। तो ये बन गया एक बार, ये एक लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई, इसलिए पोलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है ना? सर मैंने सही बताया। सही सही बताया नहीं बेटा, सही सोचा होगा, फॉलो हो रही। हम सिर्फ ये देखेंगे लीनियर इक्वेशन बनने के बाद क्या कंडीशन फॉलो हो रही है। समझ गए क्या मेरी बात को? तो पोलिनोमियल पहचान लोगे ना, तो सबसे जरूरी चीज तो यही है कि आप पोलिनोमियल पहचान। अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, जिसमें आपको पहचानना है कि ये है कि नहीं, आपको पोलिनोमियल है या नहीं। समझ गए ना मेरी बात को? तो पहले अपन इसी पे ट्राई करें। एक बार तो ये उतार लो सारे, जल्दी से उतारो। आप क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं फिर से, इनमें आपको पोलिनोमियल पहचानना है भाई, ध्यान से पहचान लेना आपकी बात। सारे टर्म लिखना, आप अच्छे से सोच सोच के मेरे को बताओगे कि ये है ये नहीं है, बस ये है ये नहीं है। लिख रहा हूँ मैं।
चलो फिर जितने भी टाइप के मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं ना मैंने सारे लिखने की कोशिश करी। एक और बच गया। सर कर लिए। हाँ रुको आप बता रहे हो। चलो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। ये थर्ड वाले में एक्स के सॉरी 10th वाले में एक्स के ऊपर भी रूट है। कौन से क्वेश्चन में? 10 बेटा जोर से बोलो, आपकी वही सबसे कम आती है। सर 10th 10th वाले में एक्स बाहर है, √9 और एक्स बाहर है ऐसे। सही है ना? हाँ इसको बताओ फर्स्ट वाला है हाँ पॉलिनोमियल है कि नहीं है? फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट वाला है अच्छा कैसे? सर, क्योंकि इसको हम मतलब ये जो आपने बताया 1.2 तो ये x तो 1 है, x की पावर 1 है हम्म। और ये प्लस में। हाँ वेरी गुड, अच्छा बता रही हो। आगे? आगे सर ये होगा। हाँ ये होगा। देखो इसका रीजन क्या हुआ, सही बता रही। इसका रीजन ये होगा क्योंकि मैंने बताया इसमें एक्स की पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, इसमें 2 भी है और इसमें 3 भी है सारी। हम सिर्फ वेरिएबल की पावर देखेंगे, ध्यान देना। तो मैंने देखा ये पावर ना तो फ्रैक्शन में है ना माइनस में, ठीक है। ये देखा ये भी ना तो माइनस में है और ना फ्रैक्शन में, मतलब ये भी सही है। ना माइनस में है ना फ्रैक्शन में, मतलब ये भी सही है। तो सारी कंडीशन ये फॉलो कर गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। सेकंड सेकंड भविष्य है सर ये। कैसे है बताओ मेरे को। क्योंकि सर इसमें जो वेरिएबल हैं वो एक लाइन में चल रहे हैं और किसी पे भी नेगेटिव की पावर नहीं है और फ्रैक्शन की भी पावर नहीं है। देखो आप अच्छा बता रहे हो, सही बताया। क्योंकि इसमें वेरिएबल है, सबसे पहले वो लीनियर इक्वेशन टाइप में है। दूसरी बात इसने ये बताई कि वेरिएबल की पावर इसमें 1 है, जो ना तो माइनस है ना फ्रैक्शन है। इसमें ना तो माइनस है ना फ्रैक्शन, ये भी हो गया। थर्ड वाले पे ट्राई करते हैं, किसी का? है सर ये। अच्छा माइनस तो है इसमें पर। तो सर वो तो 9 के ऊपर है ना सर। ये हाँ, इसलिए है क्योंकि जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं है। अगर अच्छा। वेरिएबल फ्रैक्शन के अंदर होता तो माइनस की पावर आती। हाँ एकदम सही बताया। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि माइनस तो इसमें है, लेकिन अपने को माइनस से मतलब ये नहीं कि माइनस कहीं पे भी हो तब हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। अपने सिर्फ अपना ध्यान सिर्फ वेरिएबल पे जाना चाहिए, वेरिएबल की पावर पे जाना चाहिए। तो जब मैंने वाई एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, तो हम सिर्फ पावर देखेंगे। ये जो पावर है 3 ये होल नंबर है, मतलब ना तो माइनस में ना फ्रैक्शन है, ठीक है। ये जो पावर है 1 ये भी होल नंबर है। देखो याद रखो, आप तो सिर्फ होल नंबर याद रखो। होल नंबर कहाँ से? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ये जो सारे नंबर हैं ये होल नंबर है। अगर आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर में मिली, इसका मतलब वो पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल है। अगला क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूँ, ध्यान देना, इसके ऊपर वेरिएबल की पावर जो है ना ये रही 2, ये एक होल नंबर है। इसके ऊपर भी वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। ठीक है यहाँ तक। चलो आप मेरे को बताओ, किसी का बताएगी है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है? नो सर, कैसे नहीं है, रीजन बताओ। क्योंकि सर इसको इसमें ध्यान से सुना कर जब भी बताते हैं ना, तब ध्यान से सुना कर इनकी बात। हाँ बताओ। सर मेरे को ही बताना है क्या? हाँ आपको ही बताना है, बताओ बताओ।
सर नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में है। अभी हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। भविष्य बताएगा आप मेरे को। भविष्य मेरे को बताओ, फोर्थ वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है? रीजन भी बताना उसका। नहीं है सर, रीजन बताओ। क्योंकि सर ये y ऊपर जाएगा तो माइनस y पे पावर आ जाएगी -1 और वो नेगेटिव हो जाएगा और इसलिए नहीं है ये। वेरी गुड, अच्छा बताया दोनों ने। सुनो ध्यान से। देखो हमने यहाँ पे देखा 2 था होल नंबर था, यहाँ पे देखा 1 था होल नंबर था, यहाँ तक तो हमसे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैंने क्या बताया, सारी की सारी जो वेरिएबल है ना वो लीनियर इक्वेशन टाइप में होने चाहिए, तब अपन देखेंगे। तो नीचे एक y रह गया, y की पावर 1 है नीचे, तो लेकिन इस y को ऊपर लेके जाना जरूरी है। तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, फिर ये नया पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, 9x² जो था ये y की पावर ऊपर जाएगी ना 1, तो ये बन जाएगी y की पावर -1 बन जाएगी, और प्लस में 2x है वो ऐसा कैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होगी, माइनस में होगी। -1 होल नंबर नहीं होता, देखो होल नंबर ये होते हैं 0 +1 +2 +3, माइनस नहीं होता इसमें। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं। फिफ्थ वाले पे ट्राई करते हैं अपन। फिफ्थ वाला मेरे को बताएगी इशू। फिफ्थ वाला क्यों नहीं है बताओ। सर क्योंकि ये x के अपॉन में y है, ये ऊपर जाएगा तो ये -y में हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, आपकी बात में खुश हूं। ये एकदम सही बताया आपने। क्या क्योंकि देखो, हाँ सुनो, क्योंकि देखो इसमें x की पावर 1 तो है, यहाँ पे भी 1 है, ये तक तो ठीक है, लेकिन ये y भी तो ऊपर जाएगा ना, तो इसकी y की पावर हो जाएगी फिर -1 हो जाएगी। ये बनेगा x से और y की पावर -1 प्लस 2x की पावर 1 और +3। तो जब मैंने देखा यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, इसको मैंने क्रॉस लगा दिया। यहाँ पे देखते हैं इशू बताएगी सबसे पहले। इशू बताइए है क्या वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्या, कैसे? सर ये तो x की पावर माइनस में है 3। वेरी गुड, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, इसको भी क्रॉस लगा देता हूँ। आगे भविष्य। सर 7th वाला हाँ 7th वाला बताओ जल्दी से। नहीं है सर। कैसे नहीं है बताना। सर ये 2x ऊपर जाएगा तो x पे पावर -1 हो जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो सीखा। आपका क्या कहना है? नहीं है कैसे? क्योंकि सर 2x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस कर देगी। अच्छा चलो, अभी इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, आप मेरे को बताना। मैं लिखता हूँ 5x + 2x। 3 ऑप्शन है आपके पास, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। भविष्य बताएगा पहले। भविष्य मेरे को बता, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है ये? मोनोमियल। अच्छा मोनोमियल कैसे हो गया, इसमें तो 2 टर्म थी ना। तो सर ये दोनों टर्म सेम थी, वेरिएबल इनका सेम था तो ये प्लस हो गई। और ये 7x बन गया। तो यस इसमें सर। हमने क्या किया, पहले हमने इसको सोल्व करके देखा। हमने यहाँ से डिसीजन नहीं लिया अपना, हमने पहले इसको सोल्व करके देखा। जब मैंने इसको सोल्व करके देखा तो मेरे को पता चला कि बाइनोमियल है ही नहीं, ये मोनोमियल है। समझ गए मेरी बात को? यस सर। एक बार माइक ऑफ करो अपना सारा। अब इस पे चलते हैं। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि हम सोल्व तो करें उसको, उसके बाद में वो जो रिजल्ट देता है ना वो हमारा आंसर रहता है, मोनोमियल रहता है कि बाइनोमियल रहता है। ऐसे ही मैं इस पे ट्राई करूंगा। मेरे को पता है कि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। तो आपने चाहे तो आप वो वाला रूल लगा लो इसमें, कौन सा जो मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल पावर में, या फिर यहाँ पे सीधा जा सकते हो। 1 पावर है ये कट जाएगी, 3 पावर ऊपर थी, कितनी बची पावर, 2 पावर बची। इसको मतलब इसको हम सोल्व करेंगे तो बचेगा क्या, 5x² अपॉन में 2 बचेगा प्लस में 3। क्योंकि मैंने क्या किया, x की पावर ऊपर 3 थी नीचे 1 थी, तो 1 पावर गई कट, ऊपर 2 पावर बच गई। मतलब ये कुछ इस प्रकार से सोल्व हुआ है, देखना। ये था 5x की पावर 3 और अपॉन में 2x था और प्लस में 3 था। तो 5x की पावर 3 का मतलब होता है x गुणा x गुणा x, ध्यान देना मेरी बात पे। और 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, तो 1x कट गया इसका।
कितना बचा ऊपर 5x का स्क्वायर बचा, सिर्फ एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और अपोन में क्या बचा 2 और प्लस में कितना 3। अब देखो ये जो पावर है इसकी वो प्लस में है और ना फ्रैक्शन में, तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। x से x कट रहा है ना, इसलिए इसको हम काटेंगे, जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसमें अपन देखेंगे। अब हमें पता चला कि ये जो 2 आया है ना तो ये माइनस में है ना ये फ्रैक्शन में, इसका मतलब पॉलिनोमियल है। अब आप सोचोगे सर पहले वाले में क्यों नहीं किया, तो हमने देखा कि ये y है ना, ये इससे कट ही नहीं रहा, क्योंकि ये x है ये y है, ये कटेगा कैसे। ऐसे ये x है ये y है, ये कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे ये y कट जाता ना कैसे भी करके तो ये पॉलिनोमियल बन जाता। समझ लीजिए मेरी बात को, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं है ना। ऐसे ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इसको सोल्व करके ये देखो, अगर नीचे वाला वेरिएबल कट रहा है तो पहले अपन वो काम करेंगे, और फिर भी नहीं कट रहा फिर तो पावर माइनस में जाएगी उसकी। चलो कोई बात नहीं, सही है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, तो राइट आ जाएगा। आगे 8th वाले पे ट्राई करते हैं, इसको बताएगी मेरे को कैसे नहीं है बेटा, बताओ। सर ना इसमें ये जो अपॉन में y इसके नीचे x है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। हाँ ये माइनस में जाएगा, एकदम अच्छा बताया, ये कटेगा नहीं। अगर ऊपर x होता ना तो x कट जाता है, ये नहीं कटेगा लेकिन, तो इसलिए ये x ऊपर जाएगा ही, और ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर बनेगी इसकी, और इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। आगे भविष्य नहीं है सर ये भी, इसका रीजन x की क्योंकि पावर सर कितनी है आप मेरे को ये बताओ। हाफ। अच्छा किसी का इसमें x की पावर कितनी है बताना। हाफ ही। अच्छा अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नो स्क्रीन पे सर, जूम करके भी देख सकते हैं। ये सब दिखता है। इसमें x की पावर है, यहाँ जवाब सर x की पावर, x का रूट लिखा हुआ ना, इसमें यहाँ पे अगला 2 लिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 माना जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं x की पावर 1/2। और अगर आपको ऐसा लिखा मिले 3 तो इसका मतलब x की पावर 1/3 है। अगर आपको ऐसा लिखा मिले 5 तो इसका मतलब x की पावर 1/5 है। याद रखना इन चीजों को। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो वेरिएबल, ये जो दरअसल ये जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से x की पावर 1/3 और प्लस में 5, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे का 10th वाला बताओ। है सर, अच्छा कैसे, क्योंकि सर जो 9 का जो रूट है ना उसका आंसर तो 3 आ जाएगा, और फिर सर x के ऊपर वैसे तो रूट है ही नहीं, तो फिर इसकी पावर एकदम पर अच्छा बताएं। सुनो इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 का रूट 3 होता है, और फिर x बन जाता है, फिर यहाँ पे 2 है, तो इसमें वेरिएबल की पावर देखो हर जगह प्लस है, और फ्रैक्शन में भी नहीं, ये भी पॉलिनोमियल है। आ गया क्या सारा समझ में, हाँ वेरी गुड, बता दिया मैंने। रात को उठ के भी कोई 5-7 पॉलिनोमियल आगे फेंक दे और बताओ इसमें पहचानो कौन सा था कौन सा नहीं, तो पहचान लेना उसमें, तो ये होता है पॉलिनोमियल और नहीं है। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आगे अपन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर पूरे चैप्टर बहुत आसान है फिर ये समझना होगा। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन, तो कहीं कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। पहला काम क्या होता है, अपना जो पढ़ा रहा है टीचर उसको ध्यान से देखना, फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना, इसका मतलब तो टीचर में खराबी है, लेकिन कम से कम उसको देखे तो सही अपन। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझाती है ना, इसने ध्यान से देखा स्क्रीन पे और देखते ही सारे के सारे आंसर आगे वाले सही दे दिए। अब ये खुश हो गई, तालियां बजा रही, कभी कभी थम्स अप कर रही, देखो चलो बहुत अच्छा। ठीक है, आज की क्लास फिर अपन यहीं तक करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है ना, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अभी लेफ्ट हो सकते।